वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो भी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जून मंथ कंप्लीट हो गया है और जून मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं आपको याद रखने हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे 8 जून को ही मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया और 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया और 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट डे मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया। ये 3 इम्पोर्टेंट डे 21 जून को मनाए गए। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। और 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया और 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है। ये जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, आपको सभी याद रखने हैं। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, फिर पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है, इसकी स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1922 को हुई थी। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम योगदान के 100 वर्ष पूरे कर लिए। इसमें वर्तमान में 86 विभाग और 90 कॉलेज हैं। कितने हैं? 86 विभाग और 90 कॉलेज हैं। इसके शताब्दी समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर को नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात है CBI की, तो CBI की फुल फॉर्म क्या है? CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963। कब? 1 अप्रैल ऑफ 1963 को CBI की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TS सिंहदेव को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो भी TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। क्या है? रायपुर। अच्छा, रायपुर किस नदी के किनारे है? तो रायपुर कोल नदी के किनारे है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। अच्छा, वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य वर्ष 2000 में बने थे। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में विधानमंडल की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 हैं और राज्यसभा की 5 हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 33। कितनी है? 33। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर। अच्छा, बिलासपुर किस नदी के किनारे है? तो बिलासपुर अरपा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? अरपा नदी के किनारे है बिलासपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन है? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं सैला, सुवा, कर्मा, पंथी, गेंदा नाच, रावता नाच और राहस नृत्य। ये छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ के लोक उत्सव हैं गोचा महोत्सव, मड़ई महोत्सव, हरेली उत्सव। अच्छा, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में नारायणपुर मेला आयोजित किया जाता है, राजिम कुंभ आयोजित किया जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या को समर्पित विश्व का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में माता कौशल्या को समर्पित विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो कि रायपुर में स्थित है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, अचनकमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तामोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में सामुदायिक बुलेटिन जारी किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP पुरस्कार 2022 मिला है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध है, जिसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं, मुरुमसिल्ली बांध है, खोटाकाट डैम है, हसदेव बागो बांध है और खरखरा जलाशय बांध है एवं दुधवा बांध है। ये इम्पोर्टेंट बांध है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफा है, रामगढ़ गुफा है और कुटुमसर गुफा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अच्छा, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है और भंडारण में किस स्थान पे है? तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है और भंडारण में सेकंड स्थान पे है। तो भंडारण में प्रथम स्थान पे कौन है? तो कोयला भंडारण में प्रथम स्थान पे है झारखंड। ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का 50% सीमेंट उत्पादित करता है छत्तीसगढ़। इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में भारत की रैंक है 67। कौन है? 67, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो भी कनाडा ने डिजिटल खानाबदोश रणनीति के तहत विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है, यदि उन्हें अपने प्रवास के दौरान नौकरी में प्रस्ताव मिलते हैं तो उनके पास देश में अपना समय बढ़ाने का अवसर होता है। यह पहल कनाडा के तकनीकी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है कनाडा ने। अब बात कनाडा की है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में
ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुए थे। इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा है कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा है चिली की। किसकी? चिली की। अच्छा, रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इंडोनेशिया दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी सीमा रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, जिसे 49th डिग्री पैरेलल कहते हैं। अच्छा, कनाडा में ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है और ग्रेट विनीपेग लेक है। और हडसन की खाड़ी कनाडा में, हडसन की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। विक्टोरिया द्वीप है कनाडा में, एलिजाबेथ द्वीप है और नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा में, जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। अच्छा, कनाडा में ग्रेट 5 लेक है। कौन कौन सी हैं? हुरैन झील है, मोंटोरियो झील है, मिशिगन झील है, एरी झील है और सुपीरियर झील है। अच्छा, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, ग्रेट 5 लेक में 4 लेक कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। इसमें से मिशिगन जो लेक है, मिशिगन लेक पूर्ण रूप से यूएसए में है। कहाँ है? पूर्ण रूप से मिशिगन लेक यूएसए में है। और हाल ही में इस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति शुरू की है, तो ये कनाडा ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाउ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चीन के हाउ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात है यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1965 को हुई। कब हुई? 1965 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक हैं आचिम स्टीनर। कौन है? आचिम स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया जा रहा है? तो भी हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, हेमिस महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक महोत्सव है और इसका आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अच्छा, लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है और भारतीय सेना ने लद्दाख में AGENEYASTRA एजेस्ट्रा 1 आयोजित किया है और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। और 5 दिवसीय मोनोलम चेनमा उत्सव लेह में आयोजित किया गया। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। और लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को मिली? तो भी इंडोनेशिया को। जैसे इंडोनेशिया को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। जब भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 आयोजित शुरू हुआ है और इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। और इंडोनेशिया में कच्ची रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया में रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमोरू ज्वालामुखी फटा है। अच्छा, नूसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। इतना आपको
इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है। अब बात फीफा की है, तो फीफा का गठन कब हुआ? 21 मई 1904 को फीफा का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख इन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, 2022 फीफा विश्व कप पुरस्कार गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला, ये फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला, ये अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, ये अर्जेंटीना के हैं। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को मिला। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड। अच्छा, फीफा अंडर-20 विश्व कप टाइटल किस टीम ने जीता है? इसका आयोजन अर्जेंटीना में हुआ। इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता उरुग्वे है और उपविजेता इटली है। अच्छा, फीफा महिला विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसका शुभंकर तजुनी है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो इंडोनेशिया को सौंपी है। अच्छा, पहले मेजबानी पेरू करने वाला था, अब राजधानी इसकी मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी गई है। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसके विजेता कौन है? इसका विजेता अपना देश भारत है और उप विजेता लेबनान है। अच्छा, डूरंड कप 2023 में 131वां संस्करण है और डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार शिमला में खेला गया था 1888 के लगभग। इसका आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में किया गया। इसका उपविजेता कौन है और विजेता कौन है? तो इसका विजेता है बेंगलुरु एफसी और उपविजेता है मुंबई सिटी। अच्छा, फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आयोजन कतर में हुआ। शुभंकर लाइव है। विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। और संतोष ट्रॉफी 2023 में 76वां संस्करण था। विजेता कर्नाटक है, उपविजेता मेघालय है। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। और विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये नाथन लियोन बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कोलकाता की टीम विजयी हुई है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 5 अक्टूबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह 13वां संस्करण है और इसका आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सक दवाओं टीकों को एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी नंदी पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने पशु चिकित्सक दवाओं और टीकों को एनओसी देने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, भी विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंस ईयर 23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान भी फिच रेटिंग्स और विश्व बैंक का जो अनुमान है वो 6.3% है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को बच्चों पर शस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया है? तो भी अपने देश भारत को संयुक्त राष्ट्र ने अपने देश भारत को बच्चों पर शस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया है। अब बात भारत की है, तो चीन को पछाड़कर अपना देश भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। दूसरा बन गया है तो पहला कौन है? तो पहला
है सड़क नेटवर्क, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका का है। दूसरा बन गया है अपना भारत, और चाइना पहुंच गया है तीसरे नंबर पे। अच्छा, भारत गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अपना देश भारत एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है, और नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में अपना देश भारत शामिल हुआ है। और उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भारत में पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है अपना देश। और भारत सरकार ने वाई ब्रेक योग एड ऑफिस चेयर शुरू किया है। और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा। और श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 में भारत ने किस देश को हराया है? तो अपने देश भारत ने ईरान को हराया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 में अपने देश भारत ने ईरान को हराया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक है 100। कौन सी है? 100 है। अच्छा, लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच गया है अपना देश भारत। अच्छा, टॉप 10 में फीफा विश्व कप 2022 की विजेता अर्जेंटीना शीर्ष पर है, जिसके बाद फ्रांस और ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। और इंग्लैंड को रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। और बेल्जियम 5वें नंबर पर है। और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? तो पाकिस्तान की रैंकिंग है 201। क्या है? 201। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मिस्र। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में सही जवाब दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शन दिए गए। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।